हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। इस वीडियो में हम समझेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दो मेथड्स कवर करूंगा। पहला मेथड परसेंटेज, दूसरा मेथड एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बता दूं। अगर आपको मेरे हर एक कंसेप्ट को बहुत शॉर्ट में समझना है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिखने हैं ये जानना है, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल इको सीखो पे आप फॉलो कर ले। वहाँ पे मैं हर दिन कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डालता रहता हूँ। दूसरा, मैं जो भी आज पढ़ाऊँगा आपको, जो भी मैं इस बोर्ड में लिखूँगा, उसका जो PDF है, और जितने भी कई बार स्टूडेंट से इंटरेक्शन या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया तो मैं ग्रुप में डाल दिया, तो उसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल है मेरा। उस चैनल का लिंक मैंने अपने इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उस पर डाला हुआ है। उस डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप जब खोदोगे मेरा चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का तरीका जो है, पहला इज परसेंटेज मेथड। ठीक है, अब परसेंटेज मेथड में हम क्या करते हैं? सो देयर इज अ फॉर्मूला इज दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर इसको हम डिराइव करेंगे, डिराइव करके ये निकलता है चेंज इन Q बाय चेंज इन P इंटू P बाय Q। ये फॉर्मूला है जो डिराइव करके निकलता है। डेरिवेशन में जो बेसिक वीडियो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जहाँ मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पूरे डिटेल में समझाया है, वहाँ जा करके आप इसको समझ लेना। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और इसका डिराइव्ड फॉर्मूला जो है ये है। इसके लिए मैंने बोला आप वीडियो देख लेना। ठीक है, तो बेसिकली मैं इस फॉर्मूला से भी कर सकता हूँ, इस फॉर्मूला से भी कर सकता हूँ। तो हम क्या करते हैं परसेंटेज मेथड में? आई कंपेयर दी परसेंटेज चेंज इन डिमांड विद द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और जो भी आंसर आता है मुझे इलास्टिसिटी की वैल्यू मिल जाती है। चलिए अब समझते हैं, अगर हम यहाँ पे कि अगर इसमें तीन पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, देखिए डिवीजन का रूल क्या है? डिवीजन का रूल क्या है? हम करते हैं न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। तो डिवीजन में जो आंसर्स आते हैं उससे हमें समझ में आ जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या रिलेशन है ना। तो अगर आंसर मोर देन वन है, अगर कुछ भी डिवाइड करके आंसर मोर देन वन आता है, इसका मतलब यह है कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर का वैल्यू नीचे के वैल्यू से ज़्यादा है। अगर आंसर इक्वल टू वन आता है, अगर आंसर इक्वल टू वन आता है, इसका मतलब यह है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल। अगर आंसर लेस देन वन आता है, लेस देन वन का मतलब होता है डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, मतलब नीचे का वैल्यू ऊपर के वैल्यू से ज़्यादा है। ठीक है, अगर आंसर जीरो आता है, मतलब न्यूमरेटर जो है वो जीरो है, वह जीरो बाय एनीथिंग इज जीरो, याद रखिएगा। और अगर आंसर इन्फिनिटी आता है, मतलब डिनोमिनेटर जीरो है। तो डिवीजन में ये पांच पॉसिबल्स हैं, पांच पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर आप इन पांचों को समझ गए तो आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के वैल्यूज़ को भी आप आराम से समझ सकते हो। ठीक है, अब जब हम न्यूमरेटर दैट इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड डिनोमिनेटर, तो ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, याद रखिएगा इसको। तो जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का वैल्यू मोर देन वन आए, कभी भी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का वैल्यू मोर देन वन आए, ठीक है, इसका मतलब यह है कि मोर देन वन मतलब न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर दैन दी परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर में मेरा परसेंटेज चेंज इन डिमांड है और डिनोमिनेटर में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर डिवाइड करके आंसर इक्वल टू वन आए, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का वैल्यू इज वन, वन का मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू दी परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर आंसर लेस देन वन आए, अगर आंसर लेस देन वन आए, मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, आंसर अगर जीरो आए, मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज जीरो, और आंसर अगर इन्फिनिटी आए, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज जीरो। ठीक, तो परसेंटेज मेथड में ये पॉसिबिलिटीज़ है। जनरली हम आंसर इस फॉर्मूला को यूज़ करके लगा देते हैं, निकाल लेते हैं। सपोज मैं आपको अगर इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें अगर मैं आपको बताऊं, दो तीन एग्जाम्पल देके सम सॉल्व करूँ। चलिए समझते हैं। पहला एग्जाम्पल,
पहला है कि व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वाज रुपीज लेट्स से 100 पर यूनिट, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड वाज 500 यूनिट्स। मतलब एक प्रोडक्ट का प्राइस जब 100 रुपये था, उसका क्वांटिटी डिमांडेड कितना था? 500। नाउ व्हेन द प्राइस फॉल्स टू, न्यू प्राइस कितना हो गया? द प्राइस फॉल्स टू रुपीज 80 पर यूनिट, ठीक है, द क्वांटिटी डिमांडेड राइज। देखो प्राइस जब गिरा है तो क्वांटिटी डिमांडेड लेट्स से बढ़ के हो गया 550। नाउ वी हैव आस्क्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फॉर्मूला इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको ईडी भी लिख सकते हो, इसको पीईडी भी लिख सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इज चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इंटू पी बाय क्यू। अब एक चीज कंफ्यूज मत रहना, परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला ये है, इससे डिराइव किया हुआ ये फॉर्मूला, तो ये भी परसेंटेज मेथड का ही फॉर्मूला है, ठीक है। नाउ चेंज इन क्यू कितना है? प्राइस तो पहले तो डिमांड कितना था? 500 और 550, तो कितने से चेंज हुआ? 50 से, ठीक है। पहले प्राइस 100 था, प्राइस 80 हो गया है, तो प्राइस कितने से चेंज हुआ है? 20 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? चेंज इन क्यू दैट इज 20 बाय चेंज इन क्यू इज 50, चेंज इन पी इज 20 इंटू पी इज ओरिजिनल प्राइस, Q इज ओरिजिनल क्वांटिटी। तो यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट एन आंसर 1/2। 1/2 का मतलब 0.5। तो मेरे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का वैल्यू इज 0.5। तो दिस इज हाउ यू यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व दिस सम। एक चीज़ याद रखिएगा, इलास्टिसिटी का ऑफ डिमांड का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है? बिकॉज देखो हम जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो इन दोनों में चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन प्राइस में क्या रिलेशन है? इनवर्स। जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरेगा, प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा। मतलब इन दोनों में से एक की वैल्यू प्लस और एक की वैल्यू माइनस होना, दोनों प्लस नहीं हो सकता, दोनों माइनस नहीं हो सकता है। लेकिन हम जो है माइनस साइन को इग्नोर करते हैं। अगेन मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप ध्यान से देखना, है ना। ये सारे वीडियोस आपको किस में मिल जाएंगी? आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम माइनस में आंसर नहीं लिखते हैं, हम प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में लिखते हैं, याद रखिएगा। बिकॉज नेगेटिव आंसर हमेशा नेगेटिव आना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। बिकॉज जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, अगर प्राइस बढ़ा है तो डिमांड गिरेगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो अगर एक का परसेंटेज प्लस में होगा तो दूसरे का परसेंटेज चेंज माइनस में होगा, ठीक है। लेकिन हम माइनस साइन में आंसर नहीं देते हैं। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू यूज परसेंटेज मेथड टू सॉल्व द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सम, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। नेक्स्ट मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम एक्सपेंडिचर मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब देखिए एक्सपेंडिचर मेथड में द फॉर्मूला, इसमें देखो हम लोग परसेंटेज मेथड में क्या कंपेयर कर रहे थे? प्राइस और उसके अगेंस्ट डिमांड क्या है, और नया प्राइस और उसके अगेंस्ट डिमांड क्या है। तो हम कंपेयर करते थे प्राइस और उसके अगेंस्ट क्या डिमांड हो रहा है, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड में हम कंपेयर करते हैं प्राइस और उसके अगेंस्ट में हम क्या एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं। इसको हम एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं, इसको हम टोटल आउटले मेथड भी कहते हैं, क्योंकि आउटले का मतलब भी एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो प्राइस लेट्स से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो मैंने एक प्राइस का टेबल बना लिया। इस प्राइस के अगेंस्ट में क्वांटिटी डिमांडेड लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वी ऑल नो दैट प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन है। तो मैंने यहाँ पे जो टेबल बनाया है वहाँ पे आई हैव मेड श्योर कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन शो कर दूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि हर एक प्राइस के अगेंस्ट में जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया है। तो एक्सपेंडिचर 10 रुपये में डिमांड 1 था, तो टोटल कितना रुपए खर्च किया? 10। फिर 9 रुपये में 2 डिमांड किया तो कितना रुपए खर्च हुआ? 9 2 ज़ा 18। तो मैंने एक्सपेंडिचर लिख दिया 8 3 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 28, 6 5 ज़ा 30, देन अगेन 30, देन 28, देन 24,
then 9, 18 and then 10. So what did we do? प्राइस इंटू एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड करके एक्सपेंडिचर निकाल लिया। ठीक है, अब हम एक्सपेंडिचर मेथड में क्या कंपेयर करेंगे कि प्राइस और एक्सपेंडिचर में क्या रिलेशन है। देखिए ये हम लेते हैं 7 तक, इसको लिख देते हैं केस ए। ठीक है, केस ए में हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, सॉरी जैसे जैसे प्राइस घट रहा है एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो जब भी प्राइस और एक्सपेंडिचर में इन्वर्स रिलेशन हो, मतलब प्राइस के घटने से एक्सपेंडिचर बढ़े या प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर घटे, हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो देखो ये जो मेथड है ना एक्सपेंडिचर मेथड में, हमें सिर्फ ये पता चल सकता है कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है। ठीक है, बस इतना ही आपको समझना है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। जैसे परसेंटेज मेथड में हमने इस सम में एग्जैक्ट वैल्यू मेथड कैलकुलेट कर लिया कि वैल्यू 0.5 है इलास्टिसिटी के, लेस देन 1 है लेकिन 0.5, वी गॉट टू नो द एग्जैक्ट वैल्यू। लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड में वी जस्ट गेट टू नो वेदर द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। ठीक है, अब 6 ये वाला जो है केस बी समझते हैं। अब केस बी में आप देखो यहाँ पे कि प्राइस के चेंज होने से प्राइस 6 से 5 हुआ, एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड है। तो जब भी प्राइस के बढ़ने या प्राइस के घटने से एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए, हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। मोर देन 1 कब होता है? जब प्राइस एंड एक्सपेंडिचर में क्या रिलेशन हो? इनवर्स रिलेशन हो। और तीसरा केस हम देख रहे हैं 4, देखो केस सी, इसको केस सी दे देते हैं। केस सी में हम क्या देख रहे हैं? प्राइस के घटने से एक्सपेंडिचर भी घट रहा है या प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। तो इस केस में हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस देन 1। तो यहाँ क्या होगा? प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़े या प्राइस के घटने से एक्सपेंडिचर घटे। मतलब क्या रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे सिर्फ ये जान सकते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू मोर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1 होगा। मोर देन 1 कब होगा? जब प्राइस और एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशन हो। इक्वल टू 1 जब प्राइस के चेंज होने से एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। और यहाँ पे प्राइस के चेंज होने से एक्सपेंडिचर भी सेम डायरेक्शन में चेंज हो, मतलब डायरेक्ट रिलेशन हो प्राइस और एक्सपेंडिचर में, तब हम कहते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम समझें तो इस चीज़ को आपको डायग्राम बनाकर भी समझाना होगा। कैसे समझाएंगे? यहाँ पे हम लेंगे प्राइस और यहाँ पे हम लेंगे एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब यहाँ पे 3 पॉसिबल केसेस बन रहे हैं। अब देखो स्लोप ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई एक्सिस में प्राइस है, एक्स एक्सिस में एक्सपेंडिचर है। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जब भी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है तो क्या पता चलता है कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के वेरिएबल में इनवर्स रिलेशन है, राइट? तो अगर स्लोप ए बी क्या बता रहा है कि प्राइस और एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशन है। और इनवर्स रिलेशन में इलास्टिसिटी डिमांड की वैल्यू को क्या लिखते हैं हम? इनवर्स रिलेशन में प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की वैल्यू को लिखते हैं हम ग्रेटर देन 1। मतलब स्लोप ए बी इज रिप्रेजेंटिंग प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एज ग्रेटर देन 1। अब इसको लिखते हैं बीई। बीई स्ट्रेट लाइन है, ये दिखा रहा है कि प्राइस के चेंज होने से एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एज इक्वल टू 1। एंड ई एफ इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। एफ और ई हम देखें तो ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व कब होता है? जब वाई और एक्स एक्सिस के वेरिएबल में डायरेक्ट रिलेशन हो। तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तो स्लोप ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड मोर देन 1, बी ई रिप्रेजेंटिंग प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एज इक्वल टू 1 एंड एफ ई इज रिप्रेजेंटिंग प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एज लेस देन 1। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। इस वीडियो में हमने 2 मेथड कवर कर लिए, एक परसेंटेज मेथड और दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज फॉरवर्ड दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, शेयर द वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स so that we both can grow together. Thank you so much. Take good care of your health. Bye bye.